અમેરિકાની ધરતી પર ઊભો છું એટલે સૌથી પહેલા આપ સૌને અમેરિકાના સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને સાથે સાથે તમે બધા અમેરિકામાં રહીને તમે છો અમેરિકામાં પણ તમારા દિલમાં ઇન્ડિયા પણ ધડકે છે એટલે આપ સૌને વારંવાર શુભકામનાઓ આજના દિવસ માટે અભિનંદન. सेना कन्वेंशन 2025 के इस उद्घाटन सत्र के सभागार में उपस्थित परम आदरणीय साध्वी श्री शिलाजी जी, परम आदरणीय स्वामी प्रतिभा प्रज्ञा जी, आजय प्रज्ञा जी आदि सम्मिलित देश और दुनिया के कोने कोने से आए हुए लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानगण, उपस्थित बंधुओं और बहनों, मैंने कल भी निवेदन किया था और आज मैं कहना चाहता हूं, ये चाइना कन्वेंशन की जो थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक पाथ फॉर पीस, और ये कन्वेंशन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और उस विश्व युद्ध से अगर कोई निजात दिला सकता है, उसे मुक्ति दिला सकता है, तो महावीर का अहिंसा और अनेकांत भस्म दिला सकता है. जितनी भी लड़ाई है, जितना भी संघर्ष है, मुझे नहीं पता वो हथियारों को, वेपन्स को बेचने के लिए है या तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए है, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि उसके अंदर मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, निरपराध नागरिक जिनका कोई गुनाह नहीं है वो आज समय में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं. और इस सारे संकट से अगर कोई निजात दिला सकता है वो महावीर का दर्शन है. आइए बंधुओं, आप और हम सब मिलकर महावीर का अनेकांत दर्शन और क्या है. मेरे से पूर्व मेरे आत्मीय मित्र स्वामी ज्ञानवर्धन स्वामी जी कह रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है दूसरे धर्मों का आदर करें. स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, किंतु उनके श्रावकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महावीर के दर्शन जीने वालों ने किस तरह से अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करते हुए दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, उसका साक्षात उदाहरण है. हमारे साथी वृंद को सम्मिलित का निर्धारित विजय प्रथम पंक्ति के अंदर उनका स्थान निर्धारित था, किंतु स्वामीनारायण परंपरा की आस्था का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रथम पंक्ति के स्थान को छोड़ करके पीछे बैठना स्वीकार किया. यही अनेकांत का दर्शन है. बंधुओं और बहनों, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें. मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है. विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है, किंतु मतभेद को भी लोकतंत्र में विकास का माध्यम माना गया है. किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है. और इसलिए मैं कहना चाहूंगा हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करना सीखे. यही महावीर का अहिंसा का दर्शन है, यही महावीर का अनेकांत का दर्शन है. और उसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊं. अभी स्वामी जी ने आपने देखा होगा 5 बार मेरा नाम उल्लेख किया. क्या उन्होंने मेरी सकल सूरत देखकर उल्लेख किया? क्या मेरा रंग देख करके उल्लेख किया? मैं आपसे उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि आइए इस उदाहरणों को काम में लीजिए. महावीर का जो दर्शन हमें विरासत में मिला है, और जहाँ यूनिटी की बात है, जहाँ एकता की बात है, और एकता के कारण से ही अगर मैं 2 उदाहरण दूं, मैं जिस गुरु पर
परंपरा में विकसित हुआ आचार्य तुलसी जी के करकमलों से। परम पूज्य आचार्य महाप्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु थे। और अगर मैं जैन परंपरा की बातें करूं तो सबसे अर्वाचीन संप्रदाय जो है वो तेरापंथ है, किंतु उसने जो विकास किया उस विकास का कारण यूनिटी। स्वामीनारायण संप्रदाय को अगर हम देखें मात्र 250 वर्ष हुए हैं, किंतु जो विकास हुआ उस विकास का कारण है यूनिटी। और मैं भारत से आने वाले लोगों को खास करके भाई पन्नालाल जी यहाँ पर उपस्थित है, बड़े समाज सेवी में कहना चाहता हूँ, अमेरिका में 70 जैन सेंटर है, सब कुछ एक छत के नीचे है, चाहे दिगंबर है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे तेरापंथी है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे मूर्ति पूजक निरासर है, सारे के सारे एक छत के नीचे होने के कारण से जैनों की आवाज यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है, व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है। और यही कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ को आधा दर्जन से अधिक बार मुझे संबोधित करने का अवसर मिला। और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ जब मैं योगा डे पर उपस्थित था, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जैनों की अपनी महान विरासत है और वो कितनी प्राचीन विरासत है। मैंने उस मंच से कहा था कि आज हम योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और वो कितनी प्राचीन विरासत है। एक ही उदाहरण काफी है, आदि रात तीर्थंकर भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों की जितनी घी प्रतिमाएं मिलती है, सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। ये हमारे जैन धर्म की महान प्राचीनता का एक उदाहरण है। बंधु और बहनों, अभी संयोजक मेरे लिए कह रहे थे कि आचार्य जी ने भगवान महावीर जन्म कल्याणक का दिवस लंदन पार्लियामेंट में किया, कनाडा की पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो में किया, वहां की कैलिफोर्निया की असेंबली में किया। मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, ये आचार्य लोकेश मुनि की विशेषता नहीं, महावीर के दर्शन में इतनी ताकत है, वो साइंटिफिक है, वो रिलेवेंट है। और कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि जैन दर्शन, जैन लाइफ स्टाइल का क्या महत्व है। ये तो आप और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि उस साइंटिफिक रिलीजन को, उस मोस्ट रिलेवेंट रिलीजन को लेकर के हम आज की भाषा में उन सिद्धांतों को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करें तो समूची मानव जाति का हित और कल्याण हो सकता है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, आयोजकों की कठिनाई को भी जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि जठाराग्नि और क्रोधाग्नि का बड़ा गहरा संबंध होता है, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा आपसे कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। आइए बंधुओं, हम खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। और ये अवसर हमें दिया महावीर ने एजुकेशन के द्वारा, उन्होंने दिया अपनी हर आत्मा ही परमात्मा बन सकती है, ये दिया। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ये विविधता में जो एकता की बात है, ये जो शांति का मार्ग है, लेकिन कठिनाई क्या है, अब शांति को ढूंढते हैं बड़ी बड़ी अटारिका है। अभी शांति नहीं कह रहे हैं, हम ढूंढते हैं सोफा सेट है, डिनर सेट है, 10 प्रकार के सेट है, टीवी सेट है, किंतु माइंड हर समय अपसेट है। इस माइंड को सेट करने के लिए, इस अशांति को दूर करने के लिए जो महावीर ने दर्शन दिया है, मैं पुनः कहना चाहूंगा, पर्यावरण प्रदूषण आज की बहुत बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या है। मैं जिस भारत देश से आया हूँ, वहां का तापमान इस समय 50 डिग्री को पार कर रहा है। चेन्नई जैसे शहर में टैंकर दौड़ रहे हैं पानी की सप्लाई के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण से जो समस्या उत्पन्न हो रही है। किंतु आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक वैचारिक प्रदूषण है। ये मोबाइल के अंदर सुबह खोलने के साथ ही जो वैचारिक प्रदूषण का अटैक होता है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संसार क्रांति के युग के अंदर ये दिए और तूफान की लड़ाई है, और इस दिए और तूफान की लड़ाई में हमें अपनी
मेरा ये मानना है पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है और इसी वैचारिक प्रदूषण के कारण से युद्ध हिंसा और आतंक का माहौल बना हुआ है। आज हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध इतने समय से चल रहा है, उससे भी ज्यादा यूक्रेन और रशिया का लंबे समय से चल रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, महावीर कहते हैं युद्ध और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। समस्या का समाधान है संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा। और ये पीसफुल डायलॉग ये महावीर का अनेकांत दर्शन है। आइए बंधुओं, उस अनेकांत दर्शन को लेकर के हम दुनिया तक जाएं। दूसरा मैं निवेदन करूंगा, कोविड काल के बाद में वेलनेस अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। अभी हमारा कहना गया एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए गया था। प्रधानमंत्री ने डेलीगेशन से कहा इस चाइना कन्वेंशन में आप आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाइए। मेरे साथ भारत से आचार्य मनीष आए हैं, 100 से अधिक हॉस्पिटलों का संचालन करते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज वेलनेस सबसे बड़ा उद्योग बन गया। मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक और हमें ये सारा विरासत के अंदर महावीर के दर्शन में मिला है। आज लोगों को कोविड काल के बाद में ये भी समझ में आया कि जैन लाइफ स्टाइल कितनी जरूरी है, जैन जीवन शैली का क्या मूल्य है। आइए बंधुओं, वो जैन जीवन शैली को लेकर के, वो जैन लाइफ स्टाइल को लेकर के हम दुनिया के कोने कोने में जाए, क्योंकि महावीर का यही जैन जीवन शैली, ये महावीर का अनेकांत दर्शन, ये महावीर का अहिंसा दर्शन, ये पूरी दुनिया को बचा सकता है, महाविनाश से बचा सकता है। क्योंकि अणुबम नहीं, अणुव्रत, अणुबम नहीं, अहिंसा, उसी की जरूरत है। तो आइए आप और हम मिलकर के उन्हें कहूंगा कि विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो, विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद होना स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। और ऐसे के अंदर जब अनेकांत को माध्यम बनाते हैं तो हमारे भीतर उदारता आती है, फिर हमारे भीतर विघटन नहीं रहता है। मैं भाई प्रधान जी कहना चाहूंगा, मुझे अनेक बार लोग पूछते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं, वेशभूषा देखते, ये तो समझ में आता है ये जैन मुनि है। मेरे पास में आके पूछते हैं आप वो डेरावासी या स्थानीयवासी? मैंने कहा मैं महावीरवासी। बोले नहीं वो तो हम भी है, पर वो फिर भी, मैंने कहा मैं फिर भी महावीरवासी। तो बोले नहीं वो तो ठीक है, ये बताइए आप 13 बनती है 22 बनती है? मैंने कहा मैं महावीर बनती हूँ। आइए बंधुओं, हम महावीर बने, आइए बंधुओं हम महावीरवासी बने। और जैसे भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जैनों की जो ताकत है, भारत के संदर्भ में खास करके कहना चाहूंगा कि वहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू चुकाने वाला जैन समाज है, पीसफुल कम्युनिटी है, जैन समाज है। लोक कल्याणकारी कर्मों में मेरे भाई बैठे और जैन समाज सबसे आगे है। पांडुरा कौन चलाने के अंदर सबसे आगे जैन समाज है, किंतु आपसी यूनिटी नहीं होने के कारण से दुनिया का नियम है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आइए बंधुओं, उस एकता को लेकर के हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आज जैनों की आवाज जो व्हाइट हाउस में यहाँ सुनाई देती है, आज जैनों की आवाज जो यहाँ यूनाइटेड नेशंस में सुनाई देती है, आने वाले दिनों में भारत की संसद में भी उसी तरह सुनाई देगी। हालांकि अलग बात है, पार्लियामेंट का चाहे उद्घाटन हो, नई संसद का उद्घाटन हो, भूमि पूजन हो, लोकार्पण करने का अवसर मिला है, किंतु उसके बावजूद भी कहूंगा कि जैनों का जो मूल्यांकन होना चाहिए भारत में। आज भी हमें गिरदार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? आज भी हमें समय शिखर के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि गिरीश भाई, जिस दिन यूनिटी हो गई आपको गुड़गुड़ाना नहीं पड़ेगा। आपको लोकसभा राज्यसभा की टिकट भी चाहिए, बुला करके कहेंगे, लेकिन सवाल है हम यूनिटी को पैदा करें। भारत से आए हुए श्रावक श्राविकों से कहना चाहूंगा,
अमेरिका के जैन समाज से प्रेरणा ले। हमारा ये शिकागो का संघ आप देखिए, सारे के सारे यंग हैं। हमारे यहाँ के कन्वीनर अनिल भाई सामने बैठे हैं। हमारे यहाँ की अभी पूरी टीम को आपने देखा, इतने यंग है, सारे युवा हैं, लेकिन आपने देखा कितना सौहार्द है आपस में, कितना समन्वय है, कितना प्रेम है। कल मैं सुन रहा था हेमंत भाई, जब वो अतुल भाई का परिचय दे रहे थे तो लग रहा था कि वो दिल से जिस तरह से परिचय दे रहे थे, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, यही महावीर का दर्शन है। तो आइए हम अपनी अपनी गुरु परंपरा को माने, किंतु दूसरों का भी हम आदर और सम्मान करना सीखे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, आभार। और अंत में मैं अवश्य कहना चाहूंगा, थोड़ा इस नेगेटिविटी से, निराशा से निकलिए। हमारी कठिनाई क्या है? जब अमेरिका की धरती पर खड़ा हो, मैं समाज को यहाँ से भारत को भी कहना चाहूंगा, आपको पता है आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि, स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है और इसी अमेरिका के शिकागो के धर्म संसद को संबोधित करने के लिए दो महापुरुष एक साथ आए, स्वामी विवेकानंद और श्री वीरचंद राघव जी गांधी। भारत में जैनों कान खोल करके सुन लो, बताना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी के प्रति मेरे मन में बहुत आदर और सम्मान का भाव है, किंतु उस आदर और सम्मान के साथ साथ आपसे कहना चाहता हूं, उस जमाने में वीरचंद राघव जी गांधी 14 भाषाओं के ख्याता थे, 250 यूनिवर्सिटियों में उन्होंने लेक्चर दिया था, किंतु एक हिंदू सनातन परंपरा ने स्वामी विवेकानंद को लिया, सर आंखों पे बिठाया, वो स्वामी विवेकानंद बन गया। और मेरे समाज ने वीरचंद राघव जी गांधी को उठा के नाचकार कर दिया, वरना भारत में पास एक स्वामी विवेकानंद बनता। आज भी उस मानसिकता से निकलिए, लेकिन कठिनाई क्या है? आज भी हमें रविशंकर चाहिए, श्री श्री, लेकिन आपके घर में कोई श्री श्री रविशंकर हो, यह आपको मंजूर नहीं है। आपको सतगुरु जी वासुदेव चाहिए, आपके घर में कोई सतगुरु जी वासुदेव है, मंजूर नहीं है। आपको बाबा रामदेव चाहिए, आपके भीतर में कोई रामदेव है, मंजूर नहीं है। आपको स्वामी ज्ञानवत्सल स्वामी जी चाहिए, आपके भीतर कोई ज्ञानवत्सल स्वामी बने, वो मंजूर नहीं है। इस मानसिकता से निकलिए, फिर आप देखिए दुनिया में जैनों का डंका किस तरह बनता है। पुनः जैन शिकागो सेंटर का भी और जैना कन्वेंशन ने इतना सुंदर आयोजन किया, मेरे पास शब्द नहीं है कहने। लोग कहते हैं मैं अच्छा खासा बोलता हूँ, लेकिन डिक्शनरी में मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं जैना के बोल के प्रति आभार व्यक्त कर सकूं। इस प्रकार का कार्यक्रम अमेरिका की धरती पर मैं भारत में सारे जैनों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपके कार्यों की सराहना करता हूँ। इसी के साथ साथ जब यूनिटी की बात है, इतिहास में पहला मौका है, संपूर्ण इतिहास में पहला मौका है, एक जैन आचार्य श्री राम कथा का आयोजन करने जा रहा है। जो नैरो माइंडेड है उनको झटका लगता है, ये राम कथा जैन आचार्य का क्या लेना है? आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जैन परंपरा में स्थान आदिनाथ भगवान ऋषभ का है, जो स्थान भगवान महावीर का है, वो स्थान प्रभु श्री राम का है, क्योंकि जैन परंपरा उनको मोक्ष का भी मानती है। आपको साथ ही साथ ये कहूं, ये हमारे धीरज भाई बैठे पुराने श्रावक, उनके 16 महाशक्तियों का स्मरण करते हो ना, उन 16 महाशक्तियों में एक महाशक्ति है सीता जी, तो दूसरी है पवन पुत्र हनुमान जी की माता अंजना जी। तो और वो भी रामकथा किसी भी पूज्य मोरारी बाबू जिन्होंने जैना कन्वेंशन के लिए विशेष संदेश दिया। हमारे अतुल भाई शाह और बिंदेश भाई कन्वीनर और प्रेसिडेंट आए थे दिल्ली वर्ल्ड पीस सेंटर की ओपनिंग के अवसर पर, पूज्य बापू को निमंत्रण दिया था। बापू की बहुत इच्छा थी कि वो कन्वेंशन में आए, किंतु पूर्व निर्धारित उनकी रामकथा होने के कारण से और वो कथा
बीच में उस पाकिस्तान को छोड़ते नहीं आता। उन्होंने संदेश दिया है, उन्हीं मोरारी बापू की रामकथा भारत मंडपम में 17 से 25 जनवरी तक है और उसका आयोजक है आपकी जैन परंपरा का ये संघ या अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र। आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, शिविर नेता देता हूँ। आइए 9 दिवसीय प्रभु राम की कथा जैनाचार्य के द्वारा आयोजित हो रही है, उसका हिस्सा बनिए। नोट कीजिए 17 से 25 जनवरी 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली, जहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हर Jai Jinendra. I would now like to welcome Surendra Hegde and Vijay Bandari from Jito to do Abhivandan of Acharya Lokesh Munji. Vijay Bandari is Jito president. जब ये अपने नौका का भी पूजन किया सारा वर्ल्ड में, not accept that one. I don't accept that one. Hello sir, one more time please. Sir,